एक इंडस्ट्री सक्सेसफुल सिर्फ मशीन की वजह से नहीं होती है। उसके पीछे मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का रिलेशनशिप कितना स्ट्रोंग है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब ये रिलेशनशिप खराब होता है, तब स्टार्ट होते हैं स्ट्राइक्स, डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन होते क्या हैं, इंडस्ट्रियल पीस कैसे मेंटेन की जाती है, टेक्नोलॉजी और एर्गोनॉमिक्स का वर्कर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चीजों को, टर्मिनोलॉजी को बड़े आसान तरीके से हम समझेंगे। और लेबर पॉलिसी का इंडस्ट्री में क्या क्या रोल है। कंप्लीट नोट्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठो, अपने नोट्स खुद बनाओ, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो अपने ही नोट्स को रिवाइज करने में। क्योंकि किसी और के नोट्स लास्ट मोमेंट बिना उनके एक्सप्लेनेशन के समझ में नहीं आते हैं, बट अपने जब नोट्स होते हैं तो खुद को वो एक्सप्लेन करे हुए होते हैं, इसीलिए आप इजीली उनको समझ जाते हो। MPA 14 का यूनिट 18 इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसका हम पार्ट 1 करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, तो एक दो पार्ट के बिना नहीं हो पाएगा, एक पार्ट भी काफी लंबा हो जाएगा। तो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या, IR होता क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स या मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और लेबर, ट्रेड यूनियन एंड गवर्नमेंट। मतलब इसके चार पिलर्स हो गए हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ट्रेड यूनियन एंड गवर्नमेंट। तो ये किस चीज के लिए होती है, ये मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन, मतलब इस ये कंसर्न करती है कि एक इंडस्ट्री में हेल्दी रिलेशन मेंटेन किए जाएं, ताकि काम अच्छे से चल सके, प्रोडक्शन हो सके, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे, स्ट्राइक्स ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशन को और भी क्या कहते हैं, लेबर रिलेशन। कि लेबर का मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयर से क्या रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, और ह्यूमन रिलेशन इन इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन टोटली कोई मशीनें डिस्प्यूट नहीं करेंगी आपस में जाकर, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्प्यूट होगा, ना ही कोई टेबल्स आपस में लड़ेंगी। तो इसीलिए ये ह्यूमन रिलेशन है। जो भी एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉयर्स है, ट्रेड यूनियन है, ये सब का ही आपस में जो भी होता है झगड़ा, तो इसीलिए इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन या ह्यूमन रिलेशन भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, डेल ऑर्डर ने क्या बोला था, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिंग एम्प्लॉयज। मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में ये रिलेशनशिप है, या फिर मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच का। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ट्रेड यूनियन ही रिप्रेजेंट करती है। तो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच का एक रिलेशनशिप है, टेल ऑर्डर ने बोला। इंडस्ट्रियल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ILO ने भी एक डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट। मतलब एक ट्रायंगल बनता है, सबसे ऊपर गवर्नमेंट बैठती है और उसके नीचे के दोनों एजेस पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉयर्स और वर्कर, फॉर रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी। और ये तीनों का रिलेशन इसलिए होता है ताकि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को मैनेज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, और इंडस्ट्री में हार्मनी बनी रहे, सौहार्द्य बना रहे, मतलब प्यार से सब लोग काम करते रहे, कोई डिस्प्यूट ना हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सब बारी बारी अभी जब तक जितना पढ़ा है उसमें आपको पता चल गया होगा कि इंडस्ट्री में पीस बनाने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन
ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री के रिलेशन बनाए रखने ज़रूरी है ताकि एक इंडस्ट्री में पीस बनी रहे। ये लेक्चर अगर आप एक बार सुन लोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको बुक से पढ़कर कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल देखना पड़ेगा या कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेगी। मतलब आप बहुत ईज़िली टिप्स पर पढ़ सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयी एंड गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन है। एक ट्रायंगल, जब भी आप डायग्राम बनाने लगो, तो एक ट्रायंगल बनाना, ऊपर गवर्नमेंट, नीचे एक एज पर एम्प्लॉयर और एक पर एम्प्लॉई या वर्कर लिखना, तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन को बताएगा कि ये इनके बीच में ही इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन सुधारने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। प्रोडक्टिविटी, अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम हो जाएंगे, वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन की जरूरत है, उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे इसके लिए भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि जब रिलेशन अच्छे होंगे तो कोऑपरेशन भी होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा। एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी इंडस्ट्रियल रिलेशन की जरूरत है कि एम्प्लॉयज कितने घंटे काम करेंगे, किस कंडीशंस में काम करेंगे, क्या छुट्टियां होंगी, ये सब भी इसी के थ्रू देखा जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे बारी बारी हम पढ़ रहे हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इससे। एफि अब जब पीसफुल एनवायरनमेंट होगा तो काम एफिशिएंट तरीके से होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्राइक्स कम हो जाएंगी, लॉकआउट्स कम हो जाएंगे, वर्कर्स का मोराल बहुत बूस्ट हो जाएगा क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उनकी भी सुनी जा रही है, उनके बारे में भी कुछ किया जा रहा है, तो मोटिवेट भी होते हैं, उनका मोराल भी अच्छा होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छे हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और टीम वर्क में काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है क्योंकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशन अच्छा होगा, एफिशिएंट तरीके से काम हो रहा है, तो कोऑपरेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो इसीलिए टीम वर्क भी बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती है, तो एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट होती है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन स्मूथ तरीके से होती रहे। एम्प्लॉयज सेकंड पार्टी होती है, एम्प्लॉयज जो कि काम करती है, उसके बदले में उनको फेयर वेजेस, सैलरी, सेफ्टी सब कुछ मिलना चाहिए, और वो यूनियंस के थ्रू हर डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करती है। मतलब सारे एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन इंडस्ट अगर मैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो ट्रेड यूनियन होती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ट्रेड यूनियन नहीं होती है। तो ट्रेड यूनियंस के थ्रू लेबर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हर डिसीजन में, हर एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देन आता है ट्रेड यूनियंस, ये वर्कर्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ये वर्कर्स की जो डिमांड होती है मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं, और अगर कोई झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको सेटल भी करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम है लेबर लॉज बनाना, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना और मीडिएटर की तरह काम करना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ इसका कैसा संबंध रहता है, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को बहुत तरीके से अफेक्ट करती है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी आएगी, रिलेशन भी अच्छे होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, मेल्स के थ्रू बात कर सकते हो, फोन्स के थ्रू बात कर सकते हो, मतलब आप पूरा अपना, आपको फीडबैक देना है तो मतलब लेबर्स को फीडबैक देना है तो दे सकते हैं, अगर मैनेजमेंट को कुछ बात पहुंचानी है तो विद इन सेकंड सबके साथ पहुंचती है, तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, इससे वर्किंग कंडीशन सुधरती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कंडीशंस को भी मेंटेन करते हैं, तो वर्किंग कंडीशन के कितने घंटे काम, कितनी छुट्टियां, क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है। किस कंडीशंस में लेबर्स को काम नहीं करना चाहिए डिसाइड होता है, और प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। नेगेटिव इफेक्ट भी होता है टेक्नोलॉजी का। अब
ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, ज्यादा मशीनें आ गई, काम कंप्यूटर्स पे होने लगे, तो लेबर्स की कम जरूरत है, एम्प्लॉयज की कम जरूरत है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डर बहुत है। स्किल गैप हो जाता है वर्कर्स के बीच में कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों को वो काम नहीं आता है, तो स्किल गैप है, वापस से ट्रेनिंग लो, वापस से सब कुछ सीखो। वर्क प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और लोग चेंज होने में रेसिस्ट करते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अभी एक पैटर्न से काम कर रहे हैं, वो उसके यूज टू हैं। जब कोई चीज चेंज करनी होती है तो बहुत सारा दिमाग वापस लगाओ, बहुत कुछ चीजें सीखो, अपने पैटर्न चेंज करो, तो इसलिए चेंज से मना करता है। इम्पोर्टेंस इन आईआर। अब आईआर में इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी, टेक्नोलॉजी चेंज की? तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, जो ताकि जो स्किल गैप है, रेसिस्टेंस टू चेंज है, इन प्रॉब्लम को दूर करा जा सके। न्यू स्किल्स डेवलप होंगी, वर्कर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वो अडॉप्ट कर लेंगे, और कम्युनिकेशन मेंटेन होगी। तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो वर्कर्स को एडजस्ट होने में हेल्प करती है, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो ये उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, नई नई स्किल्स प्रोवाइड कराएगी। अब एर्गोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है कि वर्क प्लेस को डिजाइन करना, मशीन्स किस तरह से लगानी है, टूल्स कौन से यूज करने हैं ताकि वो ह्यूमन कंफर्ट एंड एफिशिएंसी को बढ़ा सके। एर्गोनॉमिक्स में वर्क प्लेस को डिजाइन करना, एक मशीन ब्लॉक ए में लगी है धागा बुनने की, मान लो मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको, धागा बुनाने बनने की, धागा ब्लॉक ए में बना, अब उसके बाद धागे से कपड़ा बनेगा ब्लॉक डी में, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। अब एम्प्लॉय क्या है, वहां से धागा लेकर जाएंगे, उसमें जाएंगे, तो ये वर्क प्लेस तो डिजाइन नहीं हुआ ना। मतलब उनकी मेहनत कम हो, उनके सारे काम आसपास में ही हो जाएं, तो इस तरह की उनको काम, तो डिजाइनिंग वर्क प्लेस को डिजाइन करना, कौन कहाँ काम करेगा, कौन कहाँ बैठेगा, मशीन्स कहाँ लगानी है, कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, कौन कौन सी मशीन यूज होंगी, ताकि ह्यूमन का कंफर्ट और एफिशिएंसी बनी रहे। अगर इंसान दो काम करते ही थक जाएगा, क्योंकि उसको इतना इतना लंबा चलना पड़ रहा है, या फिर सामान ले लेके जाना पड़ रहा है, तो वो लोग कंफर्ट फील नहीं करेंगे और काम करने में आनाकानी करेंगे। तो ये किस चीज पर फोकस करता है एर्गोनॉमिक्स? काम के दौरान सेफ्टी हो, फिजिकल कंफर्ट भी हो, और स्ट्रेस और फैटिग मतलब थकावट, स्ट्रेस सब कम हो। फिजिकल कंफर्ट में वो काम करे, मतलब जहाँ काम करे एसी भी लगे होने चाहिए, जो काम एक जगह होना है वो सारी मशीनें एक पास पास में होने, साथ में वर्कर्स की सेफ्टी भी हो। ऐसा नहीं हो कि कोई मशीन में हाथ आ गया, किसी में कुछ ऊपर गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी सेफ्टी। तो इस तरह से वर्क प्लेस को डिजाइन करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में एर्गोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज की सेफ्टी होगी तो वो सेटिस्फाइड भी होंगे। एक्सीडेंट्स को कम करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, एब्सेंटिज्म को कम करता है। एब्सेंटिज्म क्या होती है कि एम्प्लॉयज रोज छुट्टी ले रहे हैं, अब रोज छुट्टी लेंगे तो काम में तो हर्ज होगा, एक मशीन पे ऐसे थोड़ी ना कि सारे वर्कर्स वो मशीन चलाना जानते हो, तो काम रुक जाता है एब्सेंटिज्म से। तो बट अगर काम अच्छे से आ रहा है, उसकी सेफ्टी है, सेटिस्फेक्शन है, तो वो एब्सेंट भी नहीं होगा। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इससे। तो गुड एर्गोनॉमिक्स कंडीशंस जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन को और इंडस्ट्री में हार्मनी को बनाए रखता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस नाम से पता होगा कि पीसफुल और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज, ताकि ना स्ट्राइक हो, ना लॉकआउट्स हो, और ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ना लड़ाई झगड़े हो, स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे एक इंडस्ट्री की। अगर स्ट्राइक नहीं है, लॉकआउट्स नहीं है, तो काम होता ही रहेगा। स्ट्राइक हो गई तो 2-2 महीने एम्प्लॉयज खाली है, एम्प्लॉयर के पास भी काम नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल पीस का इंपॉर्टेंस क्या है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इससे, वर्कर सेटिस्फाई रहेंगे, प्रोडक्शन चलती रहेगी, क्योंकि स्ट्राइक नहीं है तो प्रोडक्शन तो चलती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, एम्प्लॉयज भी खुश हैं, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो गई है, इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट हो रही है, और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। अब
एम्प्लॉइज छोड़कर भी नहीं जा रहे हैं, उनको निकाला भी नहीं जा रहा है। कोज ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, रेस्ट क्या होता है? पीस, शांति। अनरेस्ट मीन्स अशांति। कोजिज, अब इंडस्ट्री में अशांति क्यों होती है? क्यों नहीं वहां पर हारमोनी बनी रह सकती? कोजिज क्या है? तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मीन्स डिस्टरबेंस इन इंडस्ट्रीज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े हो रहे हैं तो डिस्टरबेंस चलती जा रही है। मेन कॉज क्या है? अगर सैलरी कम है, वेजेस कम है, तो झगड़े चलेंगे। वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर है, बिना लाइट के, बिना पंखे के, छोटे से एरिया में सीलन है, काम करना पड़ रहा है, या फिर लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ रहा है। पुअर वर्किंग कंडीशंस होंगी तो भी अनरेस्ट रहेगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो भी अनरेस्ट रहेगा। बता, वर्कर्स को आपस में बात नहीं करने दिया जाए, या अपनी उनकी शिकायतें एम्प्लॉयर्स तक ना पहुंचे, कम्युनिकेशन ही ना हो, तो भी अनरेस्ट होगा। अगर उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो भी अनरेस्ट रहेगा। जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी, मतलब जब चाहे निकाल दो। अगर जॉब ही सिक्योर नहीं है तो भी अनरेस्ट रहेगा। प्रमोशंस नहीं हो रही है, डिले होते जा रहे हैं, जो पर्सन्स का प्रमोशन होना चाहिए, मतलब जो इतने लायक हैं, और डिले हो रहा है, तो भी अनरेस्ट रहेगा। और पॉलिटिकल अन इंटरफेरेंस से भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। अगर सरकार उनको स्मूथली काम करने ना दिया जाए, या उनके लिए कोई पॉलिसी ना बनाए, या उनकी वर्किंग कंडीशंस को ना देखे, मतलब बहुत ज्यादा अगर हस्तक्षेप हो रहा है पॉलिटिक्स का, इंटरफेयर हो रहा है, तो भी अनरेस्ट रहेगा। स्ट्राइक रिलेटेड इशू। स्ट्राइक क्या होती है? वर्कर्स काम करना छोड़ देते हैं सब मिलकर, और मैनेजमेंट के अगेंस्ट धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो स्ट्राइक कहलाती है। और कारण क्या है इसके? वेज का डिस्प्यूट, बोनस का डिस्प्यूट कि बोनस नहीं मिल रहा है, वर्किंग कंडीशन सेफ नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, रिट्रेंचमेंट है, मतलब वर्क एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, शॉर्ट करना, मतलब उनकी क्वांटिटी को शॉर्ट करा जा रहा है, तो ये सारे कोज हैं स्ट्राइक के। इफेक्ट क्या होता है? प्रोडक्शन कम हो जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, इंडस्ट्री में टेंशन बनी रहेगी, लोगों को भी इनकन्वीनियंस होगी कि उस वो इंडस्ट्री अगर कुछ प्रोवाइड करा रही है जो लोगों के लिए जरूरी है, तो वो लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आज बिजली घर में स्ट्राइक हो जाए, तो सोचो कि पब्लिक इनकन्वीनियंस होगी कि नहीं होगी। ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है लेबर प्रॉब्लम्स का? वेजेस जो है वो फेयर मिलनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी हो, वर्कर का पार्टिसिपेशन हो, उनकी कोई भी शिकायतें हैं उनको अच्छे से हैंडल किया जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिले। सोशल सिक्योरिटी होती है हेल्थ के बेनिफिट्स हो, उनके बच्चों के लिए क्रैच बनाया जाए, स्कूल्स प्रोवाइड कराए जाएं, तो सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी होना चाहिए, कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे से खुश होने चाहिए, तभी परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग रिलेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छी है, तो इंडस्ट्रियल पीस को इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग का इंडस्ट्रियल पीस से क्या रिलेशन है? तो इम्पोर्टेंस क्या है? अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, ट्रेनिंग भी अच्छी दी जा रही है, तो इम्पोर्टेंस क्या है? कि लोगों को स्किल सीखने को मिलेगी, नई नई स्किल सीखेंगी, ताकि फ्यूचर में उनका प्रमोशन भी होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो डर है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि वो अगर स्किल्ड होंगे तो उनको कोई निकाला नहीं जाएगा जॉब से। और इसके लिए मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करे, उनकी स्किल को डेवलप करे, टेक्निकल एजुकेशन दे उनको, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सिखाए। मतलब मशीनें आ गई हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटेड है, वो उनको वो सिखानी चाहिए। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे, कि उनके करियर में ग्रोथ होता है, प्रमोशन होगी, नई स्किल सीखेंगे, तो अगर वो किसी और इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी उनकी डिमांड होगी। लेबर लॉ रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। लेबर लॉ के रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए?
जब लेबर लॉज को रिफॉर्म किया जा रहा होता है, उसमें सुधार किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? वर्कर का वेलफेयर, वर्कर की भलाई के लिए हो, जो भी कुछ हो, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी हो, एम्प्लॉयमेंट आए, नया नया नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साधन निकले, सोशल सिक्योरिटी मिले, लेबर और मैनेजमेंट के बीच बैलेंस हो, कोई झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, और वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब लेबर पॉलिसी क्या होती है? लेबर पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उनकी वेजेस के लिए, सेफ्टी के लिए, या इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। ऐसी इन पॉलिसीज जो वर्कर्स के वेलफेयर, वेजेस, सेफ्टी के बारे में बात करें और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात करें, उनको लेबर पॉलिसी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना, कि ना तो एम्प्लॉयर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करे उनको, और ना ही एम्प्लॉयज काम छोड़ छोड़ कर जाए, या स्ट्राइक करे, या लॉकडाउन लॉकआउट करे। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना, सोशल जस्टिस को मेंटेन करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, वर्किंग कंडीशन को अच्छा बनाना, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, फीडबैक हो या कोई नए आइडियाज हो उनके पास, उनको भी, मतलब वर्कर्स को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो आकर अपनी बात को कह सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। फीचर्स ऑफ लेबर पॉलिसी, फीचर्स क्या क्या है? फेयर वेज, बार बार सेम चीजें आ रही है आपको, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन रट गया होगा कि फेयर वेजेस होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सोशल सिक्योरिटी हो, सेफ्टी के लिए काम किया जाए, फीमेल वर्कर को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको मैटरनिटी लीव दी जाए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन हो, 14 साल से छोटे बच्चों का कोई काम ना करवाए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 24 में बताया कि 14 ईयर से छोटे बच्चे काम ना करें। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए, कि एक मैकेनिज्म बना होना चाहिए हर इंडस्ट्रीज में, कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, कि क्या कोर्ट जाना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन मिलेगा, एडजुडिकेशन मिलेगा। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होता है। लेबर पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत। किन सिद्धांतों पर बनी होती है? इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, वेलफेयर हो, पार्टिसिपेशन हो, ह्यूमन की डिग्निटी या रिस्पेक्ट हो, और एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी हो। जब तक वो जॉब करना चाहे, मतलब जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज नहीं आए, उनको जॉब से ना निकाला जाए। तो ऐसी अगर सिक्योरिटी होगी तो काम अच्छे से करेंगे। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है लेबर पॉलिसी बनाने में? तो गवर्नमेंट ही लेबर लॉज बनाती है, गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है कि वर्कर्स का वेलफेयर हो, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को खत्म किया जा सके, और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। गुड लेबर पॉलिसी जो है वो, उसका इफेक्ट क्या होता है? अच्छी पॉलिसी होंगी, उनका क्या इफेक्ट होगा? हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन बने रहेंगे। इंडस्ट्री के जो भी रिलेशन है, गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज के रिलेशन अच्छे होंगे, वर्कर्स अपने काम से सेटिस्फाई होंगे, अपनी सैलरी से, अपने वेजेस से सेटिस्फाई होंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब स्ट्राइक्स नहीं होंगी, लॉकआउट्स नहीं होंगे, काम चलता रहेगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और डिस्प्यूट कम होंगे। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में करेंगे, अभी पार्ट 1 यही खत्म होता है। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, समझ आया हो तो कमेंट करना, नहीं समझ आया हो तो भी बता के जाना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट अगर कोई चैप्टर करवाने हैं तो किस तरह से करवाने हैं। टिल देन, थैंक यू।